अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास, ओपन योर बुक्स। बेटे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक पे आप लोग आए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स। ये आपके यहाँ पे मेंशन था बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स। शायद मैं आपको बताना भूल गई थी इस बात को, या वैसे क्यों स्किप हो गया आई डोंट नो, लेकिन चलें बहरहाल इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे मेंशन था बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड, ये एक टर्मिनोलॉजी थी। तो बेटे बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो दो नॉन मेटल्स एलिमेंट्स में बनते हैं। किसमें? नॉन मेटल्स में। आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब दो नॉन मेटल एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स? नॉन मेटल। मैं मेटल वर्ड नहीं बोल रही, नॉन मेटल बोल रही हूँ। जब दो नॉन मेटल एलिमेंट्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं आपस में, क्या करने के लिए? स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर हो गया बेटे? क्या मैंने आपको बताया? Binary covalent compounds are formed when two non-metal element share electron to form stable molecule। क्या बात बता दी? दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको समझाया बेटे, जब दो नॉन मेटल एलिमेंट जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये हमारे बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स बन गए हैं। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है बेटे? वाटर और मिथेन इसकी जो है कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स दी हुई थी। क्लियर हो गया? अब आगे चलूं मैं? ओके बेटे, नेक्स्ट चैप्टर हमने आज चैप्टर नंबर 4 बेटे स्टार्ट करना है। दैट इज स्टिक्योमेट्री। ठीक है, स्टिक्योमेट्री। हम रीडिंग पहले इसकी करेंगे। स्टिक्योमेट्री इज एन important concept in chemistry which help us to calculate the amount of reactant and product by using a balanced chemical equation. It is based on the law of conservation of mass, which state that matter can neither be created nor destroyed. Therefore, the total mass of all the reactant must be equal to the total mass of the product. The stoichiometric coefficient used to balance a chemical equation provide the mole ratio between reactant and product. Stoichiometry is used in industry quite often to determine the amount of raw material required to produce the desired amount of the product. मैंने बेटे आपको क्या पढ़ा दिया? हमने एक नई चीज आज शुरू की है जिसको हम लोग कहते हैं स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री क्या चीज है बेटे? ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम लोग जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? आपको पता है ना, जब दो मॉलिक्यूल है या दो एटम है या दो कोई से भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीज आपके पास बनती है उनको रिएक्ट करने से उसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो जो टोटल आपका मास है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे स्टिक्योमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, और ये किस लॉ पे बेस करी होती है? ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप सब बच्चे फैमिलियर होंगे, अगर नहीं है या आपको भूल गया तो मैं दोबारा याद करवा देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटे? इसका मतलब क्या होता है कि जो है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम बना सकते हैं, ना मैटर को हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। यानी कि रिएक्टेंट का जितना वेट है, जितना मास है, उतना ही प्रोडक्ट का मास जो है वो रहेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास ऑफ जो है मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इस लॉ को कहते हैं। ठीक है, स्टिक्योमेट्री जो है वो इंडस्ट्रीज में बहुत दफा बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि तमाम के तमाम रॉ मटेरियल को जो है वो हमें डिजायर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए उसका मैथ तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर हो गया? आगे अगला टॉपिक हमारा आता है जो बेटे हमने आज स्टार्ट करना है। दैट इज केमिकल फॉर्मूला। ये हम स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड। There are elements which exist in the form of aggregate of atoms. These atom elements are presented by their symbol alone. For example, sodium, calcium, carbon, iron, etc. On the other hand, element like oxygen, nitrogen, hydrogen exist in discrete molecule in which their atoms are chemically bonded to each other. इसको आप अंडरलाइन करें, एग्रीगेट और डिस्क्रिएट। ठीक है, इन दोनों को आपने अंडरलाइन कर लिया। करें, मैं भी आपको बताती हूँ।
aggregate of atoms or discrete molecule in which their atoms are chemically bonded to each other. In ozone, 3 atoms of oxygen are bonded to each other, so its chemical formula is O3. Similar to elements, chemical compound also exist in different form. Common salt, for example, sodium chloride, exists in the form of ion which are bonded together in the form of crystal. In the form of crystal, since ratio between its ion is 1:1. Underline this. Sodium chloride is represented by a formula unit NaCl. Similarly, other ionic compounds are represented their formula units which show the minimum ratio present between their ion. For example, CaCl2, KBr, BaCl2, etc. Covalent compounds generally exist in discrete molecules in which atoms are bounded together. For example, water exists as molecule which are represented by chemical formula H2O. It shows that in one molecule of water, 2 atoms of hydrogen are bonded to 1 atom of oxygen. Similarly, chemical compound ammonia is represented by NH3 and methane gas is represented by CH4. A chemical compound is thus represented by a chemical formula which is called molecular formula of that compound and which shows all types of atom bound together in one molecule of that compound. For example, covalent compounds are HCl, HF, H2S, PH3, H2O2, H2SO4, CO2, CO, C6H6, etc. हमने बेटे आज क्या मैंने अभी जो टॉपिक रीडिंग किया है दैट इज केमिकल फार्मूला। ठीक है, ये हमने आज पढ़ना है केमिकल फार्मूला क्या चीज होती है, कैसे बनता है, उसकी एग्जांपल सारी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड द एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। ठीक है, अब आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ एग्रीगेट। ठीक है, ये जो वर्ड है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या है बेटे? एग्रीगेट का मतलब होता है कि जो एक कोई भी जो चीज बन रही है जो के सेवरल सेपरेट एलिमेंट से जो है मिलके बनती है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे छोटे कोई एग्रीगेट अगर हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक चीज बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो है वो एग्रीगेट ऑफ एटम्स यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे एटम जो है एक ही तरह के जो है इकट्ठे होके तो एग्रीगेट्स बना सकते हैं। ठीक है, इनको इनकी कॉमन एग्जांपल्स क्या होती है, इनकी एग्जांपल आपको दी हुई है। वो जब एग्रीगेट बनाएंगे तो वो सिंपल होंगे। ठीक है, और इनको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है सोडियम की, ये एक ही सोडियम है, कैल्शियम है, कार्बन है और आयरन है। ठीक है, ये क्या है, ये एग्रीगेट्स हैं। एग्रीगेट्स किसके हैं? एटम के हैं। दूसरी साइड पे अगर हम चलते हैं, एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज, ये देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट क्या होती है? जब आपके पास जो है पूरा का पूरा इंडिविजुअल हो, सेपरेट हो, डिवाइडेड हो, यानी कि ये तो था ना कि कंबाइन होके एक मैस बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ये कंबाइन होके एक मैस नहीं बनाते। इनकी अपनी सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटाइटीज होती हैं। पार्टिकुलरली जब ये मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस होते हैं वो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो होती है। ठीक है, तो आपका डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल या सेपरेट। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इनकी अपनी अपनी सेपरेट जो है वो जो है प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इस तरह एग्रीगेट की फॉर्म में नहीं होते। और इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है बेटे? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनकी कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, फिर आपकी बुक में आपको ओजोन का फार्मूला दिया हुआ है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है बेटे? जब 3 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? O3। ये क्या बनाएंगे बेटे? ये ओजोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओजोन बनाएंगे। और ये जो हमने ओजोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमने उसका केमिकल फार्मूला लिखा। दिस इज केमिकल फार्मूला O3। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो थे ना हमने ये बताए, ये जो मैंने पहले बताए थे, दीज आर नॉट केमिकल फार्मूला। ये क्या थे बेटे? ये सिंबल थे। ये क्या थे? ये सिंबल थे। ये क्या चीज होगी? ये केमिकल फार्मूला हो गया। क्योंकि देखो अब आपको समझ आ रही है एग्रीगेट। अगर एक ऑक्सीजन होता तो मैं कहती मतलब एग्रीगेट है। फिर 3 मिल गए, 1 2 3। अब एक नई चीज मिल गई। एक था तो ऑक्सीजन था, जब 3 मिले तो वो क्या बन गया? ओजोन बन गया। और ओजोन को लिखने का मेथड क्या है? O3। O3 लिखेंगे तो क्या मतलब होगा इसका? कि मैंने ओजोन का केमिकल फार्मूला लिखा। इज दैट क्लियर? ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, दीज आर सिंबल्स, इनको सिंबल्स कहते हैं। ठीक है,
सिमिलर टू एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, आगे बताया हुआ है कि जैसे एलिमेंट्स की बात हम करके आए, इसी तरह कंपाउंड्स भी जो हैं डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है ना, एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, जब एलिमेंट्स आपस में मिले तो कंपाउंड बनते हैं। ये चीज तो हम पढ़ आए हैं ना। कॉमन साल्ट, कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो बेटा आपको पता है ना, NaCl एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन। ये आयन की फॉर्म में होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, और इनका रेशो क्या है, 1:1 है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है, NaCl जो है। सिमिलरली अदर आयनिक कंपाउंड जो है, जैसे कि आपको बताया हुआ एग्जांपल में CaCl2, KBr, BaCl2 आपको बताया हुआ है ना। तो BaCl2 आपको बताया हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, अदर आयनिक कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं ना, तो इनको भी हम लोग फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसका फार्मूला यूनिट है, ये बेटे कैल्शियम क्लोराइड का है। ये किसका है, पोटेशियम ब्रोमाइड का। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है। तो ये जो इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दिस इज नोन एज फार्मूला यूनिट, यानी कि जो आपके कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग फार्मूला यूनिट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डिंग टुगेदर। ठीक है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि कंपाउंड जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तौर पे जो एक्ट करते हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, इसकी कॉमन एग्जांपल बताइए। वाटर इज अ कंपाउंड, उसका जो केमिकल फार्मूला है बेटे, ये जो वाटर का अब मैं बात कर रही हूँ ना, देखो ये अलग एलिमेंट था, ये अलग एलिमेंट था। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं इन फिक्स रेशो H2O, तो ये आपके पास क्या बनता है बेटे, ये वाटर बनता है, और ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। ये फार्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि वाटर के बनने में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जो है वो बॉन्ड हुए हैं, मिले हैं। सिमिलरली आगे आपको एग्जांपल बताइए किस कंपाउंड की, अमोनिया। अमोनिया का क्या जो है केमिकल फार्मूला है, NH3। ठीक है, इसी तरह मीथेन है, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या बताया हुआ है, CH4। आगे आपके केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन आ गई है, इसको आप लोग ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लें। केमिकल कंपाउंड इज डैश रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला व्हिच कॉल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसको हम लोग केमिकल फार्मूले से बेटे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं ये उस कंपाउंड का क्या है, ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं बेटे, ये हमें क्या चीज़ शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के बनने में जो एटम यूज़ हुए हैं ना, या जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, वो एलिमेंट एक दूसरे से कैसे बाउंड हुए हैं। ठीक है, उनकी बाइंडिंग कैसी हुई है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको उसके जो फार्मूला है वो देख के आइडिया होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स की, यहाँ पे ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। कौन कौन सी आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको दिया हुआ है HCl, HF, H2S, PH3, H2O2, H2SO4, CO2, CO, C6H12। बेटे ये सारी आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। इनके नाम भी आपने इनके नाम भी याद कर लेना, ताकि अगर आपके कभी नाम आ जाते हैं पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सिंपल भी, कि आपको नाम दिए हो, आपको कहा हो कि इनके केमिकल फार्मूलाज लिखे, या आपको जो है ये फार्मूलाज दिए हो और आपको कहा हो कि इनके आप नाम लिखें, तो आपको हर तरह से आना चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा इनसे गो थ्रू हो जाती हूँ, ताकि अगर आपको नहीं आते तो आपको आ जाए। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है बेटे, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। आगे आपका आता है H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर आपका आता है PH3, ये किसका फार्मूला है, फॉस्फीन का। फॉस्फीन PHOS, फॉस्फीन का फार्मूला है। फिर आपके पास आता है H2O2, ये क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2SO4, ये तो सब बच्चों को पता ही होगा बेटे, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। फिर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपके पास आता है CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटे ये जब O2 होगा ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब सिर्फ CO होगा तो आपने कंफ्यूज होना, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इन द एंड जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है C6H6, ये किसका फार्मूला है बेटे, ये बेंजीन का फार्मूला है। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से आपको बता दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अगर भूल गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज बेंजीन। क्लियर हो गया, आपको ये फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये NH3 जो है ना बेटे, ये अमोनिया है, ये मीथेन है। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये पोटाशियम ब्रोमाइड है, और ये बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आपने ये अच्छी तरह करना है।
आगे आपका ये मेरे ख़्याल से इसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी अगर कोई बेटे आपको कोई क्वेश्चन इसमें से हुआ तो आपने मेरे से लाज़मी पूछना है। हमने इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं पढ़ी, जस्ट हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स की हमने एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं, फिर हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी 2 एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं, फिर हमने केमिकल फ़ॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला की डेफ़िनेशन की है और उसकी हमने एग्ज़ाम्पल्स की हैं, वो सारी एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको बता दी हैं। इन द एंड बेटे एक्सरसाइज आपको दी हुई है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड, राइट डाउन द नेम ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड whose formulas have been given in this articles। आपने डिफरेंस करना है, केमिकल फार्मूला एलिमेंट का क्या होता है और केमिकल फार्मूला बेटे कंपाउंड का क्या होता है, इन दोनों की आपने एग्जाम्पल्स देनी है। लेकिन वही एग्जाम्पल जो आपको इस पूरी रीडिंग में दी हुई थी ना इस पेज पे, वो ही आपने एग्जाम्पल्स जो है इनकी अलग से देनी है। मैं आपको बताती हूँ बेटे, पहली क्या चीज पूछी हुई है आपसे, पहले पूछा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट, ये चीज पहले पूछी है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट की बात हो रही है ना, एलिमेंट, तो एलिमेंट में एटम ही मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, ये वो फॉर्मूला है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सब्सटेंस है ये सिर्फ एक टाइप के एटम से बन मिलके बना हुआ है। दोबारा एक दफा बोल देती हूँ, डिक्टेट करवा देती हूँ ताकि आप लोग लिख लें बेटे। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट ए सब्सटेंस made up of only one type of atom is called chemical formula of an element। क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पे दी भी है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बिल्कुल पहले क्या लिखो, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ, पहले मैंने क्या कहा था, वन टाइप ऑफ आइटम। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। वहां पे वन टाइप ऑफ एटम आया था, यहाँ पे टू और मोर टाइप आ जाएगा, तो उसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड्स हैं आपके, और फिर आपके केमिकल जो फॉर्मूलाज हैं आपने बताने हैं। पहले एलिमेंट्स के बता दें, फिर आप कंपाउंड्स के बता दें। ठीक है, तो ये आपने खुद ही ऊपर से ढूंढ के जो है ना वो किसके बताए पूछे हुए हैं आपसे, आयनिक पूछे हैं और कोवलेंट पूछे हैं, तो आपने यहीं से फाइंड आउट करके बताने हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ आयनिक कंपाउंड्स, किसके फॉर्मूलाज बता रही हूँ। यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स के दिए हैं वो हम लिखेंगे। पहला तो आयनिक आएगा आपका NaCl बेटे लिखो आप, फिर KBr आएगा, कैल्शियम क्लोराइड आएगा और BaCl2 आएगा। 1 2 3 4, ये 4 जो आपको दिए हुए हैं ये क्या है बेटे, ये आपके आयनिक कंपाउंड्स है। क्लियर हो गया। आगे हम लोग आते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ। ये जितने आपको नीचे दिए हुए हैं ना, ये तमाम के तमाम क्या है बेटे, ये आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उनके फार्मूला से कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक जो कंपाउंड्स है कोवलेंट कंपाउंड्स है, ये अच्छी तरह हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। कैसे आपको पता चलेगा कि ये आयनिक है या कोवलेंट है। ठीक है, तो मैंने आपके इनके आंसर भी बता दिए, इनकी एग्जाम्पल्स भी बता दिए। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज बेटे।